तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉय मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, इसमें आपकी एक क्लास हो चुकी है। बेसिक से संबंधित आपकी एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में लेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या है क्वेश्चन, ठीक है। और कल हमने आप लोगों से बोला था कि दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी आई हैं कांस्टेबल पद की, उसमें फॉर्म भर देना जल्दी से जल्दी, क्योंकि देर करोगे तो प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती बाद में। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने भर दिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं भरा है तो वो लोग जाके भर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 890 में बेचा जाता तो कितने का लाभ या हानि होता? तो कितने का लाभ या हानि होता? चलिए लिखते हैं पहले। एक रेडियो को 10% लाभ पर 10% लाभ पर रुपए कितने 990 में बेचा गया। यदि इसे कितने में 890 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि क्या होता? ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, ठीक है। क्या होता ठीक, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो देखो, एक रेडियो को 10% लाभ पर 9 से 90 में बेचा गया, 9 से 90 रुपये में बेचा जाता है, बेचा गया। यदि इसे 890 में बेचा जाता तो लाभ या हानि होती। चलिए, इसमें क्या होता है आपका, एक होता है आपका सीपी, एक होता है एसपी। ये चीज़ तो आपको कल मैंने बताई थी, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य, ठीक है। और एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने समझी होगी। तो देखो, इसमें क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, क्रय मूल्य आपको दे रखा है, सॉरी विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 990 रुपये। 990 रुपये कब है ये? 10% लाभ लेने के बाद किसी वस्तु को, यानी वस्तु क्या आपकी रेडियो है, इस रेडियो को हमें नहीं पता कितने रुपए में खरीदा गया होगा, लेकिन उसने क्या बोला कि खरीदा गया, उसमें 10% लाभ लगाने के बाद हम कितने बेच रहे हैं, हमने देखा कि इतने में हम बेचेंगे तो हमें इतने का लाभ हो जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि क्रय मूल्य पर उसने लाभ लगाया होगा, लाभ क्रय मूल्य पर लिया होगा, तभी तो 990 रुपये में बेचा 10% लाभ लेने के बाद। तो यहाँ पे देखूंगा मैं क्रय मूल्य आपका, देखेंगे हम तो क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो क्रय मूल्य पर अगर 10% अगर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 10/100 हो जाएगा। अब ये देखो क्रय मूल्य नहीं रहा, अब ये क्या बनेगा आपका, विक्रय मूल्य बनेगा। और विक्रय मूल्य इसमें 10% लाभ के बाद कितना हो जाता है आपका, 990 रुपये हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला भी क्रय मूल्य है और ये वाला भी क्रय मूल्य है।
तो आपस में दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, CP गुणा 110/100 बराबर ये हो जाएगा 990। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 11 से इसे काटेंगे तो ये 90 बार चला जाएगा पूरा पूरा, यानी पूरे काट दो, ठीक है। और यहाँ नीचे 10 बचा, तो CP इस 10 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 90 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा, CP आपका निकल के आ जाएगा 900 रुपये। बताओ समझ में आया, 900 रुपये आपका क्या निकल के आ गया, CP निकल के आ गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो रेडियो खरीदा गया होगा वो 900 रुपये में खरीदा गया होगा, ठीक है। और इस पर अगर 10% लाभ ले लेंगे तो यही चीज़ कितनी बन जाएगी आपकी, 990 रुपये की बन जाएगी। अब उसने क्या बोला आगे, यदि इसे 890 में बेचा जाता हो तो लाभ या हानि क्या होता। अब देखो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया ये, ठीक है, लेकिन नया जो न्यू सेलिंग ये क्या कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, और यहाँ पे न्यू सेलिंग प्राइस क्या है, न्यू सेलिंग प्राइस आपका यहाँ पे दे रखा है, कितना है 890 रुपये। यदि इसी वस्तु को कितने में 990 में न बेच के अगर 890 में बेचा जाता तो यहाँ पे लाभ होता या हानि होती। ऑफिशियली बात है कि जब 900 में खरीदी गई है 890 में बेची जा रही तो हानि हो रही है ना, ज़्यादा में खरीदी गई कम में बेची जा रही तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो मैं क्या निकाल लूँगा यहाँ निकाल लूँगा हानि, या फिर हानि को हम क्या बोल सकते हैं, लॉस हम शॉर्ट में बोल देते हैं एल। तो चीज़ हम सारी चीज़ें कल हम बताई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लॉस होता कितना है, लॉस निकालने के लिए करते क्या है हम लोग, लॉस निकालने के लिए यानी क्रय मूल्य यानी CP में से हम SP को माइनस कर देंगे, CP में से हम इस वाले SP को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CP हमारा कितना है 900 है, यहाँ पे CP हमारा 900 है और SP कितना है आपके पास 890 है। तो लॉस निकल के आ जाएगा कितना 10 रुपये, 10 रुपये लॉस निकल के आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या होगा, लॉस आएगा और लॉस कितने का होगा, वो 10 रुपये का होगा, ठीक है। जो पूछा है वो ये आंसर होगा उसका, ठीक। नोट कर लीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नोट करते रहिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है। व्यक्ति रुपये कितना है यहाँ पे, एक व्यक्ति रुपया 12 में 12 वस्तुएं खरीदता है। क्या करता है, खरीदता है। 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 यानी 1.25 और उन्हें रुपया 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। दर से क्या करता है, बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं।
यहाँ देखो 12 रुपए में, कितने में, 12 रुपए में 12 वस्तुएं, 12 रुपए में 12 वस्तुएं, तो यहाँ पे 1 रुपया में एक वस्तु मिलेगी हमें, 1 रुपए में एक वस्तु मिलेगी। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए हो जाएगा सीपी, सीपी हो जाएगा, खरीदा जा रहा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि 1.25 प्रति वस्तु की दर से, यानी बेच कितने में रहा है, यानी एसपी आपका कितना है यहाँ पे 1 रुपए, सॉरी 1.25 रुपए में क्या कर रहा है वो, एक वस्तु बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं, अब हमें मतलब है यहाँ से। ठीक है, वस्तु 1 रुपए में एक वस्तु खरीदी गई, 1 रुपए और बेची कितने में गई, 1.25 रुपए में एक वस्तु बेची गई। तो यहाँ पर देखो हमारा सीपी कितना है, 1 रुपया है, एसपी कितना है 1.25। ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया यहाँ पे, भेज देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात की। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, लाभ। तो पर यहाँ पे प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा आपका, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अगर निकालना है हमें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, तो एस पी हमारा कितना है यहाँ पे 1.25 माइनस 1, तो निकल के आ जाएगा 0.5, 0.5 निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आ गया, हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, प्रॉफिट निकल के आ गया आपका 0.25। अब उसने परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा है, परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा आपका कितना, परसेंटेज कितना है, सॉरी लाभ कितना है 0.25, और किस पे हुआ है लाभ, किस पे हुआ है, इस वाले सीपी पे हुआ है, तो बट्टे में ये कर देंगे गुणा 100 का, इसका इसमें गुणा करेंगे तो परसेंटेज आपका निकल के आ जाएगा, परसेंटेज लाभ निकल के आ जाएगा कितना 25, परसेंटेज लाभ निकल के आ जाएगा कितना 25। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया हमने, तो समझ में अवश्य आया होगा। नोट करिए क्वेश्चन को। चलिए, कर लिया होगा नोट। क्वेश्चन लिखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आशा है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्लास में समझ में आ रहा होगा आप लोगों को पूरी तरीके से। तो आप लोग क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने एक पुरानी मशीन 1200 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक पुरानी मशीन 1200 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी, 1200 रुपये में खरीदी, और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया, और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया। उसके बाद क्या हुआ, वह मशीन को 1680 में बेचता है, वह मशीन को
कितने में? 1680 रुपये में। 1680 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, नोट कर लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या है, एक व्यक्ति ने एक पुरानी मशीन खरीदी 1200 रुपये में और उसकी मरम्मत में 200 रुपये लगा दिए उसने। उसके बाद उसने 1680 रुपये में उसे बेच दिया, तो लाभ परसेंट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है। तो देखो इसमें मशीन का मूल्य कितना है यहाँ पे, 1200 रुपये। उसके बाद मरम्मत में खर्च किया, मरम्मत में खर्च किया कितना, 200 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों को मिलाने के बाद, इन दोनों को अगर मैं प्लस करके लिखूंगा तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी हो जाएगा। तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीपी हमारा हो जाएगा 1200 प्लस 200, तो दोनों मिलाकर हो जाएंगे हमारे कितने, 1400 रुपये हो जाएंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। अब ये बात तुम्हें समझ में आई होगी, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई तो मैं बता रहा हूँ। देखो मशीन कोई चीज़ मैंने खरीदी, मैंने कोई चीज़ पुरानी खरीदता हूँ, ठीक है, कुछ रुपए में खरीदता हूँ, उसके बाद उसमें बनाने में वो चीज़ कुछ पैसे खर्च हो जाते हैं, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि खरीदने और उसको मरम्मत कराने में पैसा तो मेरी जेब से ही जा रहा है ना, तो उसमें ही ऐड होगा वो पैसा, क्या उसमें ही तो ऐड होगा। तो हम पूरी, अगर कोई हमसे पूछेगा तो मशीन कितनी खरीदी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 1200 रुपये में खरीदी है, मैं ये कहूँगा कि मुझे 1400 रुपये, या फिर मैं खरीदी मेरी 1200 में है, तो मैं क्यों कहूँगा कि इससे पड़ी कितने की है, पड़ी कितनी, 1400 रुपये की है, फाइनल हमें 1400 रुपये की पड़ी है, तो वही आपके लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, यानी एसपी आपको दे रखा है, यहाँ पे कितना है, एसपी आपको दे रखा है कितना है, 1680, कितना है, 1680 रुपये। यहाँ पूछा क्या है, लाभ परसेंट पूछा है, तो सबसे पहले मैं लाभ निकालूंगा यानी प्रॉफिट निकालूंगा। तो एस टी माइनस सी पी, एस पी कितना आपके पास 1680 है, 1680 माइनस का 1400, तो निकल के आ जाएगा कितना, 280 रुपये। 280 रुपये निकल के आ गया आपका, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 280 का हो रहा है, 280 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और किस पे हो रहा है आपका, इस 1400 को हो रहा है, इस 1400 को हो रहा है, तो क्या करेंगे, 1400 को नीचे रख लेंगे, और ये 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 दूनी 28, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 20%। कितना निकल के आ जाएगा, 20%। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। चलिए नोट करते रहिए, तब तक अगला क्वेश्चन मैं लगाता हूँ ऊपर से।
चलिए देखें, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 8/5 गुणा है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, उसके लागत मूल्य का 8/5 कितना 8/5 गुणा है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है। तो देखो, लागत मूल्य क्या होता है, कल मैंने बताया था आपको क्या लागत मूल्य होता क्या है। लागत मूल्य होता है, जैसे कोई वस्तु मैं अपनी तरफ से निर्मित करवा रहा हूँ या फिर वस्तु को खरीद लिया, उससे मरम्मत में पैसे लगे, वो सारे पैसे मिला करके जो हमारा खर्च होता है वो हमारा क्या होता है, लागत मूल्य। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इन दोनों को मिला दूँ तो लागत मूल्य हो जाएगा, और लागत मूल्य को ही हम क्या बोलते हैं, सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, तो यानी एसपी जो दे रखा है लागत मूल्य का कितना है, 8/5 है, या फिर लागत मूल्य की जगह हम लिख लेते हैं सीपी। क्या लिख लेते हैं, सीपी लिख लेते हैं, चलो कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं इसकी जगह। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अच्छा लगेगा लिखने में। तो परसेंट लाभ ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँ, इस सीपी को इसके नीचे ले आते हैं, एसपी के बट्टे में हम सीपी ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 8/5। तो मैं कह सकता हूँ हमारा जहाँ लाभ होगा, सॉरी एसपी होगा हमारा 8 होगा, सीपी कितना 5 होगा। सही है, अनुपात में दोनों दे रखे हैं, एसपी और सीपी अनुपात में 8:5 दे रखे हैं, तो मैं कह सकता हूँ एसपी हमारा 8 होगा, सीपी हमारा 5 होगा। तो यहाँ प्रॉफिट अगर निकालेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अंतर 3 हो जाएगा। यही क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट है कितना 3 है, और किस पे है आपका सीपी कितना 5 है, तो 5 पे होगा, और गुणा में 100। इससे काटेंगे कितने बार जाएगा ये, 20×5 100, तो प्रॉफिट परसेंट आपका निकल के आ गया 20×3 60। तो कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। बोलो समझ में आया, समझ में आया होगा आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से। मज़ा आएगा क्लास में, इसी तरह बने रहेंगे एंड तक, समझते रहेंगे क्वेश्चनों को अच्छे से। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने आपके साथ डिस्कस करूंगा, सिर्फ आप बने रहिए एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो परसेंट लाभ ज्ञात करें। राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा,
एक स्कूटर खरीदा, उसके बाद क्या हुआ, और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, और विक्रय मूल्य से 12% अधिक लाभ पर बेच दिया, तो परसेंट लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए समझिए क्वेश्चन को क्या है। राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा, ठीक है। कितने में खरीदा उसने, तो मैं कह सकता हूं सीपी उसका कितना होगा, यहाँ पे सीपी एसपी का 13/15 होगा। तो मैं सीपी के बट्टे में एसपी को ले जाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 13/15। तो सीपी आपका यहाँ 13, एसपी कितना 15 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा यहाँ पे, विक्रय मूल्य से 12% अधिक लाभ पर बेच दिया, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना है 15 है, तो उसने 12% अगर अधिक लाभ पर बेचा है, 12% अधिक लाभ पर अगर बेचा है तो क्या हो जाएगा, 15 का आप क्या निकालेंगे, 1 से 12/100 निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 5 से काटेंगे ये 20 बार जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार जाएगा 4 से, और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 बचा 3, 4 8 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 25 और 5 6 30, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 6 18 की 8 और 3 पंजे 15 और 1 16, तो 16.8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल के आ जाएगा, ये नया विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं न्यू एसपी लिख लो यहाँ पे कितना। अब उसने पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो देखो एसपी आपका इतना हो गया, तो सीपी आपका कितना है, यहाँ पे सीपी वही रहेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना है, 3.8 का है, 3.8 का ही तो अंतर है, 3.8 का अंतर है, यही क्या है आपके लिए प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट परसेंट पूछा है उसने, क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो यहाँ निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना 3.8 और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 13 और गुणा में क्या हो जाएगा 100, गुणा में हो जाएगा 100। चलिए देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 से ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 380/13, इसे डिवाइड करेंगे 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 दूनी 26 बचा कितना 12, 13 दूनी 26 बचा 12, यहाँ 120 हो गया, तो 13 निम्न कितना होता है 117 होता है, 13 निम्न 117 बचा, 13 निम्न 117 हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ किस तरीके से, मैं प्रॉफिट परसेंट बराबर लिख सकता हूँ कि 29 सही 3/13%, जिसको मैं ये लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ 29 सही 3/13%, ये मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। जो शेष बच जाता है उसे ऊपर लिख देते हैं और बट्टे में जिससे भाग दे रहे हैं उससे, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आपने पीछे सीखी हैं, तो इन चीज़ों को बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 29 सही 3/13%। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
नोट कर लें क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा और नीचे जो सॉल्व किया गया है उसे आप नोट करेंगे। तब तक मैं ऊपर एक नया क्वेश्चन लगाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दे रखा है एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। एक वस्तु को क्या दे रखा है, एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा ये पीछे वाला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन नोट कर लिया होगा आपने आसान ठीक से। चलिए इसको देखते हैं क्या है। आपको दे रखा है यहाँ पे 630 रुपये क्या एसपी सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, एसपी आपको दे रखा है 630 रुपये। ठीक 630 रुपये दे रखा है। और क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है। लाभ परसेंट कितना दे रखा है आपको, यानी प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है कितना, प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है 12.5, या फिर हम लिख सकते हैं इसको क्या 12/2%। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करा सकता हूं, लेकिन पहले एक तरीका में चलो देखते हैं ये वाला तरीका क्या है। ये कितना हो जाएगा 24 1 25, 25/2%। तो इसको मैं तोड़ के अगर फ्रैक्शन में लाऊंगा, 25/2 को अगर मैं तोड़ के फ्रैक्शन में लाऊंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/8। फ्रैक्शन में क्या निकल के आ जाएगा, 1/8 निकल के आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ, अब ये लाभ है ना, अब तुम्हें कल हमने आप लोगों को बताया था कि लाभ या हानि जो होता है वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर होता है तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो जाएगा। और ये जो लाभ है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, एसपी निकालना। देखो इसके अकॉर्डिंग एसपी कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग एसपी हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। तो कितना 8 प्लस 1 कितना 9। इसके अकॉर्डिंग निकल के आ गया, जो इसके अकॉर्डिंग देखूंगा मैं तो एसपी 9 निकल के आ गया। लेकिन एसपी दे कितना रखा है वहाँ पे, 630 रुपये दे रखा है। तो मैं इसको आपस में क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, तो बराबर कर दूंगा। बराबर करने के बाद मैं 1 के बराबर निकाल लूंगा, जो भी निकलेगा हमारा, जैसे कि 9 बराबर 630, तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9 7 63 यानी 70। तो 1 बराबर हमारा 70 निकल के आ गया, यानी 70 रुपये। 1 बराबर 70 रुपये निकल के आ गया। लेकिन पूछा क्या यहाँ पे, क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ था कितना, क्रय मूल्य हमारा था कितना 8 था, 1 बराबर था, तो 8 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 70 गुणा 8, तो 7 8 56, तो कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। बोलो समझ में आया, समझ में आया होगा। और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो समझ में आ भी गया होगा।
चलो इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और बताऊंगा, अभी, ठीक है। इससे तो आपने समझ ही लिया होगा, एक दूसरा तरीका और बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए पहले। चलिए नोट कर लिया होगा। हवा चल रही है, खिड़की खुली हुई थी, तेजी से लगी, वही आवाज आई इतनी तेजी से ना। चलिए मैं दूसरा तरीका और आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, यानी एसपी आपको दे रखा है 630 रुपये। कितना दे रखा है? 630 रुपये, ठीक। अब यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका यहाँ पे 12.5%, ठीक। और सीपी यहाँ पूछा है कि तो सीपी क्या होगा। देखो ये जो होता है प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो किस पे होता है, सीपी होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है वो किसमें प्लस होगी, 100 में प्लस हो जाएगी, और 100 में प्लस होने के बाद मैं इसके साथ गुणा कर दूंगा। 100 में प्लस करने, इसको मैं 100 में प्लस करने के बाद इसके साथ गुणा कर दूंगा, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा ये, अगर मैं 100 में इस चीज़ को प्लस कर दूंगा तो हमारा यही चीज़ क्या बन जाएगी, एसपी बन जाएगी, ठीक है। तो सीपी गुणा 112.5% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक। अब ये हमारे लिए क्या बन गया, एस पी बन गया। एस पी हमारा दे कितना रखा है, 630 में रखा है, तो 630 ये निकला है, ठीक है, ये रख देंगे। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम काट लेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100 यानी 40 बार चला जाएगा, और 25 से इसे काटेंगे तो ये हमारा चला जाएगा 45 बार। 5 से काटेंगे 8, 5 से काटेंगे 9, ठीक है। अब इधर लिख लो इसको, सी पी गुणा 9/8 बराबर 630, 9 से इसे काटेंगे तो 70 बार चला जाएगा, और इसका गुणा हम इसमें कर देंगे तो सी पी निकल के आ जाएगा हमारा 70 गुणा 8, और सी पी निकल के आ गया हमारा कितना, 7 8 56 यानी 560 रुपये। बोलो समझ में आया। दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चनों को। बहुत क्वेश्चन हैं और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। यहाँ पे दे रखा, एक वस्तु को 1470 में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को कितने में, 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं।
यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, एसपी दे रखा है 1470 रुपये। एसपी कितना दे रखा है आपका, एसपी आपका दे रखा है 1470 रुपये। 1470 रुपये दे रखा है एसपी। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट आपका दे रखा है 16 3%। इसको मैं निकालूंगा, अभी जो क्वेश्चन इससे पहले कराया था उसमें मैंने पहला जो मेथड बताया था उस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 50/3%। और 50/3 की फ्रैक्शन जो बनेगी वो हमारी क्या बन जाएगी, 1/6। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी, 1/6 बन जाएगी। अब जो बनी है 1/6 जो बना है, इसमें हमारा नीचे वाला क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट है यहाँ पे। अब परसेंट का साइन हट चुका है तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट नहीं बचा है, सीधा प्रॉफिट है, ये सीपी है। अब हमें यहीं से अगर मैं एसपी निकालना चाहूँ, एसपी अगर निकालना चाहूँ तो हमारे लिए देखो क्या हो जाएगा, ये सीपी और प्रॉफिट को दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा एसपी मिल जाएगा। एसपी हमारे इसके अकॉर्डिंग तो कितना निकला, 7 निकला, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1470 है। तो मैं क्या करूँगा, आपस में ये दोनों बराबर कर देंगे, 7 बराबर 1470, तो 1 बराबर 14 दूनी 7 दूनी 14, और ये 10 210 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210। 1 बराबर निकल के आ जाएगा हमारा कितना, 210 निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पे सीपी है कितना, 6 है, तो मैं 6 के बराबर निकाल लूँगा, यहाँ पे 6 के बराबर निकालूंगा, तो 6 का गुणा इधर किया है तो 6 का गुणा मैं इधर भी करूँगा, तो निकल के आ जाएगा 6 का मतलब ये हो जाएगा 0, 6 गुण 6 6 दूनी 12, यानी 1260 रुपये जो निकल के आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। बताओ समझ में आया होगा अच्छे से, बोलो समझ में आया, समझ में जरूर आया वो बहुत अच्छे से। चलिए नोट करिए, तब तक अगला क्वेश्चन में लगाता हूँ, नॉन स्टॉप क्लास चलेगी इसी तरीके से, बहुत मज़ा आने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है, दुकानदार का वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3%, विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है, दुकानदार का वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। है तो दुकानदार का वास्तविक लाभ परसेंट कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम कि जो दे रखा है हमें, वो लाभ परसेंट दे रखा है, वो कितना है हमारा 16.2/3%। तो इसका मतलब मैं निकाल सकता हूँ कितना होगा ये, 16×3 = 48, 2 50, यानी 50/3%। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1/6 निकल के आ जाएगा।
1/6 निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे ये लाभ है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये विक्रय मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, विक्रय मूल्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा है वो प्रॉफिट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ठीक है। एसपी इसको इसके अकॉर्डिंग हमारा एसपी कितना होगा, 6 होगा, और प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हमारा 5 हो जाएगा। देखो सीपी क्या होगा, होता है एसपी माइनस पी। एसपी माइनस पी क्या होता है, सीपी होता है हमारा, सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक। और उसने वास्तविक लाभ परसेंट पूछा है, तो वास्तविक लाभ परसेंट हमारा कितना होगा, निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। वास्तविक लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा हमारा, लाभ कितना 1 है, और किस पे है हमारे, इस 5 पे होगा, सीपी पे होगा, तो बड़ा 100, तो कितना निकल के आ जाएगा, 20। आंसर जो निकल के आ जाएगा वो हमारा 20% निकल के आ जाएगा। ये वास्तविक लाभ होगा, ठीक है। ये क्या होगा, दुकानदार को वास्तविक लाभ होगा। बोलो समझ में आया क्वेश्चन। तो चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और मैं तब तक नया क्वेश्चन लगाते हैं ऊपर। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, हानि दे रखी है, यानी लॉस आपको दे रखा है 25% लॉस। इसको फ्रैक्शन में अगर बनाएंगे तो ये निकलेगा हमारा 1/4, 1/4 निकल आएगा फ्रैक्शन में हमारा, ठीक है। अब देखो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हानि हो रही है वो किस पे हो रही है, बेचता है मतलब विक्रय में, तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ये हमारे लिए लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु में हमें लॉस हो रहा हो तो वहाँ पे क्या होता है, सीपी हमारा ज़्यादा होता है, एसपी हमारा कम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ एसपी 4 दे रखा है और लॉस 1 दे रखा है, तो सीपी हम जब निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, एसपी प्लस लॉस कर देंगे। तो सीपी हमारा हो जाएगा, एसपी कितना है 4 है, और एल कितना 1 है, तो ये 5 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, वास्तविक हानि परसेंट बताइए। तो वास्तविक हानि परसेंट हमारी क्या हो जाएगी, वास्तविक हानि परसेंट हमारी हो जाएगी, वास्तविक हानि कितनी हो जाएगी, देखो हानि कितनी हमारे पास 1 है, और हम हानि लाभ निकालते हैं हम हमेशा सीपी पर, तो सीपी हमारा कितना निकल के आ गया 5, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना 20% लॉस, ठीक। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, तब तक नोट करिए आप लोग।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 8/3% लाभ पर बेचता है तो क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 8/1/3% किस पे लाभ है ना, लाभ पर बेचता है तो क्रय मूल्य लाभ पर बेचता है तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे, लाभ दे रखा है और किस पे दे रखा है, ये विक्रय मूल्य पर दे रखा है। तो यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर दे रखा है आपका कितना, 8/3%। इसे अगर फ्रैक्शन में बनाओगे तो 3 8 24 25/3, 25/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/12। तो हमारी फ्रैक्शन यानी बन के आ जाएगी क्या, फ्रैक्शन इसकी बन के आ जाएगी 1/12। 12 हमारे लिए क्या हो जाएगा, एस पी, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य पर हो रहा है ये सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, सीपी। तो सीपी बराबर हमारा हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा 12 - 1, तो सीपी निकल के आ गया 11। ठीक, अब उसने क्या पूछा है, क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताइए। क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है हमारे लिए, 1 है यहाँ पे और है कितने पर, 11 पे। तो निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये निकल के आ जाएगा 9/1/11% क्या, प्रॉफिट। ठीक, ये हो जाएगा आपका उस क्वेश्चन का आंसर। बोलो समझ में आया। अब बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी और कितना समझ में आया क्लास में। और जब समझ में आ गया है, पूरा समझ में आया है, तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे और इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।